हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी मी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का आपका पेपर है और जिसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, आपके काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर कैसे एग्जाम होता है हमारा, कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपको बता दूँ, आपको 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अलग हो, सेम हर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस यही है कि पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो सेम आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 का मिलेगा और 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ओके, तो अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार से हल कीजिए। आपको सभी को पता चलता है, ये तो सभी में लिखे आते हैं। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। आपको एक और बता दूं, आपको इस चैनल पर बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की सभी कराई जाती है और जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी पेपर आप देखेंगे तो इसमें 95% जो क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए और कराए भी थे। तो चलते नीचे आपको तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 50% 70% ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज इन 100 एंड 150 सेकेंड रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नीचे हिंदी में दिया गया, यदि किसी पदार्थ के 50% व 75% क्रमशः 100 व 150 सेकेंड में विच्छेदित होता है, क्रिया की कोटि गणना कीजिए। ठीक है, सेकेंड भी आपका देखो, प्रश्ननाव क्या है, प्रश्ननाव पर के ताव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था क्वेश्चन, प्रश्ननाव वाला। जो भी आपको चैप्टर देखना है ना, आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा या आप कोई भी चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टेटमेंट टाइप कर दीजिए। ठीक है, थर्ड है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस इन टर्म ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इसके एक दो टॉपिक हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड सेमेस्टर में भी आपका इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम TiS2 का होल 6/3 के पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। इसका रीजन आपको कहना है कि पैरामैग्नेटिक क्यों है, बट FeCN का होल 6 की पावर 4- इस डायग्नमेटिक, वो पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय, आपको ऐसा दिखाना है। क्रोमियम अणु में 3d5 4s1 का वैद्युत विन्यास, तो ये आपको सभी करने थे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले। अब सेक्शन बी हमारा जो आता है वो हमारा लघु उत्तरी प्रश्न का। कौन सा? लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको करने क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स का है। ठीक है, तो मान लो इसमें आपको 6 नंबर देखो, प्रूफ के बराबर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये RNS की क्वेश्चन जो है ये भाई हमेशा के लिए आप इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, कुछ इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं और वही आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पास होना, तो आप वही अगर टॉपिक को तैयार करें, फिर आप अच्छे मार्क्स वहाँ से गेन कर जाएंगे। ठीक है, आप देखो 6 नंबर हो गया, उसके बाद आपका 7 नंबर आता है, चाहे 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 6, 7, 8 इस 3 में क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं सिर्फ, जो कि किसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 6, 7, 8 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप का टॉपिक हो आपका। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ डिग्री एंड फ्रीडम, कैलिब्रे कैलकुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा बताई थी मैंने। और मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन लो, मतलब 95% आपका पेपर पूरा फंसा है। और निम्न पर संचित टिप्पणी लिखी, अवयव एवं स्वतंत्र कोटि, कैलेप्रोन क्लेसियस समीकरण एवं इसके प्रयोग, और मैक्सवेल की आणविक गतियों का वितरण। ओके, फिर एक गिवन एलिमेंट आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पर प्राथमिक विचार दीजिए, वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, तो आपके यहाँ से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखो सेक्शन सी जो कि होगा लॉन्ग आंसर का, यहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 to 800 वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपको 500 से 800 वर्ड, मतलब अप्रॉक्स आपको 3 पेज तो करना ही है अच्छे मार्क्स के लिए। तो जैसे आपको 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में देखो 2 टॉपिक दिए, अथवा में दिया है, इनमें से आप दोनों में से कोई सा कर दो। जैसे आप या तो नीचे वाला कर दो, ये वाला क्वेश्चन, इफ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन टेम्परेचर T1 एंड T2, ये जो रिएक्शन है थर्मोडायनेमिक्स वाली, ये तो हम मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट जिस चैप्टर से है वो आपकी आनी है, आप इस बात से चैप्टर को देख के समझ लीजिए। या ऊपर वाला कर लीजिए आप, ऊपर वाला 9th क्वेश्चन हमारा, सक्रिय ऊर्जा से तात्पर्य क्या है, द रेट ऑफ कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो आप चाहे ये कर लीजिए चाहे वो कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया है। फिर उसका 9 के बाद आपका आता है 10 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 10 नंबर है। व्हाट इज फेज रूल इक्वेशन ऑफ पीवीएजी सिस्टम, मतलब लेड सिल्वर पीवीएजी तंत्र के लिए प्रावस्था समीकरण क्या है। लेड सिल्वर पीवीएजी तंत्र के प्रावस्था चित्र को दीजिए, तो सिल्वर को अलग करने की पैटिंसन विधि, देखो आगे ना आगे पैटिंसन विधि सिद्धांत को समझाइए। या अथवा में जो दिया है आपका, व्हाट इज फेज रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, गिव द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, एक्सप्लेन ड्राई आइस एंड इट्स यूज। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक टॉपिक था, वहाँ भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, तो 11th हमारा कैलकुलेट, तो इनमें से आपको 11th वाला है, इसमें से आपको 11th वाला ये कर दीजिए, अथवा वाला जो दे रखा है नीचे ये वाला कर दीजिए। इसके आपको अगर 11 नंबर करते हैं तो आपको इसके तीनों खंड करने होंगे, जैसे ये वाला भी कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन द फॉलोइंग, आपको सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। या फिर आपको BCD, मतलब सॉरी AB, ठीक है, या ये वाला कर, या ये वाला AB कर दीजिए। आपको 11 से कोई भी दोनों कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा स्प्लिटिंग कर दिया है, आपको AB, ठीक है, आपको चाहे 11th का AB करना है, AB हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा है, आपको चाहे AB कर लो, चाहे आप जो 11th के नीचे आपको दे रखा है ये वाला अथवा वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ऑकर्स इन फॉलोइंग, मतलब आपको डिकम्पोजिशन यहाँ पे शो करना है, ये वाला है। क्रिया की दर को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए, तरह इस तरंगों के मध्य संबंध बताइए, तो आपको डिकम्पोजिशन इक्वेशन यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, ये आपका B पार्ट है। तो तीनों क्वेश्चन में सबको उसका 11th का AB पार्ट कर लीजिए, चाहे इसका AB पार्ट कर लीजिए, मतलब दोनों अथवा में क्वेश्चन है, तो आपको करना तीनों क्वेश्चन, लेकिन उनके पार्ट दे रखे हैं अथवा में भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जोर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेरीज है, सर ये वाला एग्जाम कैसे होगा, ये वाला एग्जाम कैसे होगा, सर हमें सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सब मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल नो टेंशन रहिए, अगर इस चैनल से आप अटैच्ड हैं तो बिल्कुल भी नो टेंशन रहिए, सबका सब मैं आपका कराने वाला हूँ। तो चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना है।